हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आरवीएम क्लासेस पर। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ, जो क्या है आसान चैप्टर है और ज़्यादा मार्क्स दिलाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में कम से कम ये 6 से 8 मार्क्स दिला देता है, मतलब कंफर्म है। ठीक है, मैथ बहुत लोग बोलता है कि मुश्किल है, लेकिन क्या है, मैथ मुश्किल नहीं है। बस सही क्या होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर को और अच्छे तरह से समझेंगे, ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आरवीएम क्लासेस के साथ मैथ को आसान बनाते हैं और इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आज हम लोग इसका क्या खाली करेंगे, सिर्फ बेसिक करेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणियाँ को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? एपी। ठीक है, और जो एपी होता है वो क्या कितना होता है? दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। ठीक है, आप लोग कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठिएगा, ताकि हमारे साथ आप भी नोट करते जाए। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है परिमित एपी, जिसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट एपी। और दूसरा क्या होता है? अपरिमित एपी, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। ठीक है, तो होता है सबसे पहला परिमित एपी। परिमित एपी, इसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट, FINIT, फाइनाइट एपी। थोड़ा मेरा इंग्लिश कमजोर है तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा होता है अपरिमित एपी, इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, एपी का तो आप लोग को पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब परिमित एपी क्या है और अपरिमित एपी क्या है? तो परिमित एपी हम लोग उसको बोलेंगे जिसका क्या, हम लोग को एनवा पद दिया रहेगा। ठीक है, अब एनवा पद क्या है? तो आप सीधा से समझिए। अगर आप एक दिन में 5 रुपया आप जमा करते हैं, ठीक है, तो आप 10 दिन में कितने जमा करते हैं? 100 रुपये। क्या क्या 100 रुपये जमा करते हैं क्या? नहीं, कितना करते हैं? 50 रुपये। ठीक है, तो एक साल में कितना करते हैं? तो ये हम लोग समांतर श्रेणी में पढ़ेंगे। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे परिमित एपी का। तो जैसे कि 2, 4, 6, 8, डॉट 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 12। ठीक है, एनवा पद हम लोग को क्या है? दिया हुआ है, मतलब लास्ट वाला पद दिया हुआ है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 4, 8, 12, 16, डॉट 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 24। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमित एपी। और अपरिमित एपी किसको बोलते हैं? जैसे कि हम लोग को दे दिया है एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, और हम लोग को बोल दिया हम लोग को एन 10 निकालने के लिए, मतलब 10वां पद। तो यहाँ पे तो 10 पद दिया नहीं है, यहाँ पे तो है, लेकिन 10वां पद निकालेंगे कैसे, वो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपरिमित एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा, आप लोग को अगर कोई पूछ दे समांतर श्रेणी क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? अगर कोई डेफिनेशन पूछ दे तो आप लोग बोलेंगे क्या? जब किसी श्रेणी, श्रेणी मतलब क्या होता है? सीरीज, मतलब ये लगातार जो है। तो बोलेंगे आप लोग, जब किसी श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर, जो इसका डिस्टेंस है, कॉमन डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए? इसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी का डिफिनेशन। तो अगर ये पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार ये पूछ देता है कोई चलते बोलते आदमी। जैसे कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पहला पद, दूसरा पद, इसको तीसरा, चौथा पद। ठीक है, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग एनवा पद बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट तो दिया रहेगा इसमें, बाकी इसमें नहीं दिया रहेगा, तो एनवा पद हम लोग उसको ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग आज सिर्फ इसका बेसिक करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोग को अगर nth टर्म निकालना है, क्या निकालना है? टर्म। तो इसका एक फार्मूला होता है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, और हमेशा जबान पे वो फार्मूला रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि
nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग देखिएगा nth टर्म, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Tn, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। क्या होता है, आप अभी ही याद कीजिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये nवां पद निकालने का फॉर्मूला है। और एक आपको जनरल फार्मूला बताता है, कौन सा फार्मूला, जनरल फार्मूला, ठीक है, वो भी यही निकालने के लिए एन टर्म। तो एक होता है जनरल फार्मूला जो आप अपने नॉलेज के अनुसार निकाल सकते हैं, ये फार्मूला नहीं याद करना होगा, खुद से दिमाग लगा के निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालने बोलता है तो हम लोग सीधा लिखते हैं फर्स्ट टर्म का ये ही, अगर पहला पद निकालने बोलता है तो। अगर दूसरा पद निकालने बोलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस डी, क्या लिखते हैं, ए प्लस डी। अगर तीसरा पद निकालने बोलता है, कितना, तीसरा, तो ये लिखिए और तीन में से क्या कीजिए, एक को घटा दीजिए, मतलब 3D में एक को घटा दीजिए, तीसरा पद बोला है ना, तो 3 में से एक घटा दीजिएगा तो 2D लिख दीजिए, ठीक है। अगर हम लोग को चौथा टर्म निकालने बोला तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस 3D, मतलब क्या कर रहे हैं, ये तो सेम लिख रहे हैं लेकिन इसमें से एक घटा रहे हैं और डी से इंटू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग पूछेंगे ये क्या है, एन क्या है, डी क्या है। तो एन तो पता है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म, क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या, जैसे कि ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, तो यही हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब पूछेंगे डी क्या है। डी जो है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग पूछेंगे इसके और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ऐसे ही A3 हो गया, ये A4 हो गया, ठीक है, ये AN हो गया। तो हम लोग को अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर A2 में A1 घटा दें, A2 में A1 घटा दें तो हम लोग का यहाँ निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस, मतलब D निकल जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा ये कैसे कॉमन डिफरेंस किस प्रकार निकालता है। तो बस कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगर हम लोग 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि हम लोग का इसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। उसके बाद पूछेंगे आप लोग कि एन क्या होता है। तो एन होता है, हम लोग इसको टर्म बोल सकते हैं या फिर पोजीशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पोजीशन, ठीक है। तो आप लोग सबका पता चल गया कैसे कैसे क्या है और किसका मतलब क्या है। तो आप लोग जब भी nth टर्म निकालने बोले, जब भी क्या बोले, nth टर्म निकालने, तो सीधा याद रखिए Tn मतलब nवां टर्म, ठीक है, बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मेरे साथ 3-4 बार बोलिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला आप लोग को साथ साथ में याद हो गया। अच्छा, जैसे कि डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस तो इंग्लिश में बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है। ये भी याद रखिए, इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको पोजीशन, जिसका पूछेगा एनवा टर्म का तो वैसे पोजीशन होता है जो, ठीक है, पद। और मैं एक फार्मूला और दूंगा, ठीक है, एक नहीं 2 दूंगा, तो 2 फार्मूला आप लोग और अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। तो आप लोग का ये जो होगा 7-8 मार्क्स का एग्जाम के व्यू से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। वो कौन सा फार्मूला आता है, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स। इसको हम लोग SN बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SN। आप लोग केमिस्ट्री में भी पीरियोडिक टेबल में SN होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि SN का मतलब क्या होता है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट होता है। अब आप लोग पूछेंगे
सम ऑफ एन टर्म का मतलब होता है क्या, क्या पूछेंगे होता है क्या। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आप एक दिन में 5 रुपये जमा करते हैं, तो 10 दिन में कितने जमा किए, 50 बोलेंगे आप, ठीक है। और वही मैं पूछ दूंगा 2 साल में कितने किए, तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन, जो कि हम लोग को बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे ईजी मेथड से हम लोग निकालते हैं, कुछ कुछ हम लोग डिफरेंस पता कर लेंगे, मतलब उसके बाद हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एपी का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग को क्लास 10th में पढ़ने देता है। और एपी का एक और होता है जीपी भी होता है, जो कि आप लोग को शायद 11th में मिल जाए, ठीक है। अगर आप लोग साइंस रखेंगे, साइंस में मैथ रहेगा, तो आप लोग जीपी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और एपी भी नहीं छोड़ेगा, एपी भी साथ रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसका सबसे पहला फार्मूला देख लेते हैं क्या है। तो फार्मूला नंबर 1, तो फार्मूला नंबर 1 क्या है, एस एन निकालना है, मतलब सारा का योग निकालना है पूरा टर्म का। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एस एन, ठीक है, बराबर सम ऑफ टर्म, ठीक है। इसको हम लोग सम ऑफ टर्म पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ते ही है। तो एन बाय टू, इसका फार्मूला याद रखिएगा, एन बाई टू, मेरे साथ बोलिए, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग 2-3 बार बोलिए, याद करिए, तभी मैं इससे आगे बढ़ूंगा। एस एन बराबर एस एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फिर से बोलिए, आप लोग बोल रहे हैं ना, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप लोग अगर यहाँ पे याद नहीं कर रहे, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब फार्मूला। और फार्मूला नंबर 2 क्या है हम लोग का, ज़्यादा फार्मूला नहीं मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए, मैं कम से कम फार्मूला दूंगा जितना में आप कवर कर सकते हैं चैप्टर को, ठीक है, अच्छे तरह से। एक फार्मूला होता है एस एन, जब हम लोग को कभी कभार ये भी फार्मूला लगाना होता है, जैसे एस एन बराबर एन बाय टू, दोनों तो सेम है एन बाय टू। अब सिर्फ अंतर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ये नहीं देंगे चलेगा, छोड़िए, यहाँ पे नहीं देते हैं ब्रैकेट, ये ए प्लस एल, ठीक है, यहाँ छोटा ब्रैकेट ही दे दीजिए, बिग ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ए प्लस एल। अब आप पूछेंगे एल है क्या, हम लोग को तो पता है एन क्या है, एनवा टर्म है, ठीक है। जितना पूछेगा, मतलब एन 10 पूछेगा तो एन 10 का बताएंगे, ठीक है। ए भी तो पता है प्रथम पद है, मतलब फर्स्ट टर्म है। और डी भी पता है कॉमन डिफरेंस है, सार्वा अंतर है, जो कि मैं यहाँ पे आप लोग को लिखा दिया था, ठीक है। तो एल ये नया आ गया, तो एल है क्या, तो आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है। एल भी जो है, एल को हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं, एल ए एस टी, वही होता है ना स्पेलिंग, शायद यही होता है, नहीं होता तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है। तो इस एल मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। तो एक बार हम लोग इसको समराइज कर देते हैं सारा फार्मूला को, ताकि आपका दिमाग में एकदम बैठ जाए, जैसे मैं पूछूं तुरंत आप लोग बता दें, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए, जब हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है डी, तो हम लोग डी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डी निकालने का आप लोग को फार्मूला हम बताए थे कि आप लोग हमेशा द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दीजिएगा, ठीक है। तो हमेशा आप लोग को डी आ जाएगा। अब आप बोलेंगे क्यों, मैं तीसरा पद में से दूसरा घटा दूंगा, तो क्या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आप लोग सही सोचे, ठीक है। अगर कोई बोलेगा नहीं मैं तो 10वां पद में 9वां पद घटाऊंगा, तब नहीं आएगा डी, नहीं बिल्कुल आएगा। तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग को निकालना है nth टर्म, मतलब टी एन। तो टी एन का फॉर्मूला हम बताए थे आपको, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये फार्मूला का तो ज़रूरत ही नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है, जब भी हम लोग को nth टर्म पूछेगा, मान लीजिए हम लोग को पूछ दिया 10वां टर्म बताइए, तो कैसे बताएंगे, तो सीधा ये फार्मूला को देखना ही नहीं है भाई, एकदम देखना नहीं है, मैं सीधा बोल रहा हूँ ना, ये फार्मूला को आप लोग बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। कहीं कहीं याद रखिए, थोड़ा सा रिकैप कर लीजिएगा, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग सीधा क्या याद रखेंगे, अगर 10वां पद पूछ लिया कि nth टर्म बताओ, 10th टर्म बताओ, तो आप लोग कैसे बताएंगे, सीधा आप रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे पूछ दिया 10वां, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, सीधा पहले प्रथम पद लिखिएगा ये प्लस एगो 10 में से एक घटा दीजिएगा, तो कितना बचेगा 9। और 9 से क्या गुना कर दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस, क्या करिएगा, कॉमन डिफरेंस को गुना कर दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग का
ये 10वां पद निकल जाएगा। तो इसका हम लोग फार्मूला अगर बनाते हैं तो इसका फार्मूला अगर कैसे बना सकते हैं, टी एन बराबर ए प्लस क्या बनाएंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे। देखो सेम यही फार्मूला है, ये फार्मूला सेम लिखें। अब बताएं, और ये भी फार्मूला सेम है। कैसे सेम है, अगर यहाँ पे 10वां पूछ दिया तो हम लोग यहाँ 10 तो लिखेंगे T10, ये तो सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, n 10 में से जो हम लोग को T10 पूछा है, 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 में से d को इंटू कर दिए हैं, सेम वही लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिए या नहीं रखिए, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं कहूँगा तो आधी मत रखो, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं आरवीएम क्लासेस के पास। तो यहाँ पे फार्मूला आप बिल्कुल ना के बराबर पढ़िए, और थोड़ा याद रखिए, मैथ इजी तरीका से मैं बना दूंगा आपके पास। ठीक है, और आप भी बनाएंगे, मैं ही नहीं बनाऊंगा। और मैं अभी 2 फार्मूला और लास्ट में बताया था, वो आप लोग याद रखिएगा। कौन सा फार्मूला था, एस एन वाला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब हम लोग को सम ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है, मतलब पूरा टर्म का सम निकालना पड़ता है, तब हम लोग इसका फार्मूला यूज़ करते हैं। और एक फार्मूला का यूज़ करते हैं, वो भी सेम काम के लिए, लेकिन उसमें क्या रहेगा, आपको कुछ कुछ गिवन नहीं रहेगा। जैसे आपको इसमें देखिए क्या गिवन है, n/2 तो गिवन रहेगा, n तो गिवन रहेगा। ठीक है, अगर नहीं गिवन रहेगा तो आप इधर उधर से करके ये गिवन रहेगा, ये निकालना है, तो आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करके निकालिएगा। ठीक है, तो इसमें एल दिया, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, लेकिन इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से निकाल सकते। तो बस आपका कितना फार्मूला हो गया, 1 2, ये याद करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इजी तरीका से बच्चा वाला है जी। तो आप लोग ये कन्फर्म तरीके से 2 फार्मूला याद करना है ये, और आपका एपी पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, सिर्फ इसका बेसिक जान रहे हैं। दूसरी क्लास में हम लोग इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। लेकिन पहुंचेगा कैसे, नोटिफिकेशन ऑन भी करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, धन्यवाद। तो चलते हैं, बाय बाय बच्चों।